सभी 8 खिलाड़ी आप सभी की टीवी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं P3 मिक्स 25 मीटर पिस्टल SH1 का मुकाबला डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली से। इस खेल का आयोजन खेलो इंडिया ने किया है, जो पहली बार पैरा गेम्स का आयोजन किया गया है। P3 25 मीटर पिस्टल मिक्स SH1 का मुकाबला। तो आपको हम बता दें, इसमें पोजीशन जिस तरह से कमांड आई है, जो CRO है हमारे, जो चीफ रेंज ऑफिसर हैं, वो इसकी कमांड देते हैं और उनके साथ ही एक अनाउंसर होते हैं जो इनके स्कोर को अनाउंस करते हैं। ये खेल बहुत ही दिलचस्प है और इसी खेल के बीच में मैं आपको जरूर एक एक्सपर्ट से मिलाऊंगी और उनका नाम है वेद प्रकाश जी, जिनको आपने CRO के तौर पे भी कई बार देखा है कई मैचेस में। उनसे भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो इस तरह जब आप अपना स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब मैच शुरू होता है, जब किसी भी खिलाड़ी का आगमन होता है, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इंट्रोडक्शन राउंड पहले किया जाता है सिंहराज हरियाणा से, आपकी टीवी स्क्रीन पर दोस्तों। और ये भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ओलंपियन हैं, डबल ओलंपियन रह चुके हैं। और ये तमाम प्लेयर्स जो हैं इस वक्त अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ये 3 मिनट इनको मिलता है अपने इक्विपमेंट को देखने के लिए और उसके बाद ये जो है अपने आप जैसे देख रहे हैं कि ये अपना एक एंगल सेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक 45 डिग्री का एंगल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में अभी बीच में ही चर्चा करेंगे, हमारे एक्सपर्ट से भी इसके बारे में, टेक्निकलिटीज के बारे में जानेंगे। और इस खेल को मैं थोड़ा सा रोमांचक बनाने के लिए आपको इसके बेसिक रूल्स से जरूर वाकिफ करा देती हूँ। ये निहाल सिंह राजस्थान से। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प खेल है। ये 25 मीटर पिस्टल है। जिस तरह के 10 मीटर पिस्टल होता है उसके रूल्स अलग होते हैं और उसमें 24 शॉट्स होते हैं, लेकिन इस वाले में जो ये हम 10 मीटर में जो है वो 24 शॉट्स होते हैं, लेकिन ये 25 मीटर का जो है इसमें हम शॉट्स के नहीं, हम सीरीज के साथ खेलते हैं। इसमें टोटल कुल मिला के 10 सीरीज होती है और हर सीरीज में 5 शॉट्स खेले जाते हैं, लेकिन 3 सेकेंड के अंदर वो शॉट्स खेलने चाहिए। इसमें कोई पॉइंट्स ऐसे मार्क्स नहीं किए जाते। इसमें अगर 10.2 से अबव या 10.2 का टारगेट है तो उसको हम हिट बोलते हैं, और अगर 10.2 से नीचे का हिट हुआ है तो उसको हम मिस बोलते हैं। तो यानी कि 5 शॉट के अंदर अगर मान लीजिए खिलाड़ी ने 3 बार 10.2 से या 10.2 से अबव किया है तो हम उसको 3 हिट बोलेंगे, और अगर हमने उसने कम मार्क किया है तो उसको हम मिस करार करेंगे। तो यानी कि इसमें हिट और मिस का खेल है। इसमें हम पॉइंट्स को नहीं दर्ज करते हैं, तो जितने हिट जाते हैं, जिसका मैक्सिमम हिट जाता है, वो उसी तरह से अपने आप को मेडल की रेस में आगे करता है। अब एलिमिनेशन की बात करें तो 4th सीरीज के बाद, यानी कि 40 शॉट, वो 20 शॉट्स के बाद जो है एलिमिनेशन शुरू हो जाता है। 4th सीरीज के बाद जैसे ही फर्स्ट एलिमिनेशन होता है, वो इसी आधार पे होता है कि किसके ज्यादा हिट लगे हैं और किसने ज्यादा मिस किए हैं। तो जिसके ज्यादा मिस होंगे वो पहले एलिमिनेट होते रहेंगे। आकाश उत्तर प्रदेश से आपकी टीवी स्क्रीन के सामने। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी वेद प्रकाश जी का। वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वेद प्रकाश जी जो है ये ISSF जूरी जज हैं और साथ में ISSF कोच भी हैं। 23 साल का इनको शूटिंग का एक्सपीरियंस है और ये खुद भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं। 90 के दशक के बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी रह चुके हैं और आज जितने भी युवा पीढ़ी है उनको ये प्रशिक्षण देते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से वेद जी। धन्यवाद। वेद जी, हमने आपको CRO के तौर पे भी देखा है जब आप कमांड देते हैं, तो उसमें और आज के अनुभव में क्या फर्क है? बहुत कुछ अनुभव है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ केवल कमांड को देखना होता है, यहाँ मैं सारे प्लेयर्स को देख के, सारी इसकी टेक्निकल चीजों को देख के, तकनीकी चीजों को पहलुओं पर प्रकाश डाल सकता हूँ, जो वहाँ नहीं हो पाता है। वहाँ केवल कमांड पर ही ध्यान देना होता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। संदीप कुमार हरियाणा से। तो जिस तरह से हमारे पास ये खिलाड़ी हैं और ये एक्साइटिंग टाइम चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये अभी प्रिपरेशन टाइम चल रहा है। साइटिंग की कमांड अभी आएगी। साइटिंग में इनको एक सीरीज मिलेगी, साइटिंग सीरीज। उसके बाद जो है सीरीज, 2 सीरीज होंगी, सीरीज बाय सीरीज। फिर 4th सीरीज के बाद इनका फर्स्ट एलिमिनेशन स्टार्ट होगा और 10th सीरीज के बाद गोल्ड और सिल्वर डिसाइड हो जाते हैं। इस गेम में थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ एक बार फिर मैं आपको रोकना चाहूंगी। जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं दोस्तों, जो बोल रहे हैं, माइक है उनके हाथ में, ये अनाउंसर है, इनका नाम है डॉक्टर पवन रोहिला, और जो उनके साथ में बैठे थे वो चीफ रेंज ऑफिसर हैं सतपाल सिंह राठौर जी। जैसे अभी आप देख सकते हैं, चीफ रेंज ऑफिसर हैं सतपाल सिंह राठौर जी, और ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। और इनका ये जितनी भी कमांड दी जाती है, लोड की, स्टार्ट की, ये सारी कमांड जो है
CRO ही देते हैं। और जो अनाउंसर है ये जो मिस्टर डॉक्टर वेद प्रकाश माफ कीजिएगा डॉक्टर पवन रोहिला जी जो है ये अनाउंसर हैं और ये जितने भी शॉट्स हुए हैं या हिट है या मिस है इसके बारे में अनाउंस करते हैं। जी वेद सर आप कुछ कह रहे थे। ये तकनीकी रूप से सारे इवेंट से बहुत डिफरेंट इवेंट है। बिल्कुल। इसमें शॉट चलाने के लिए सेकंड्स होते हैं और नंबर जो होते हैं वो 10। जी जैसे सामने भी हम देख रहे हैं ये टारगेट है तो इसमें क्या है लाइट जलती है ऊपर। जब आप हमारे दर्शक ऊपर देखेंगे छोटी सी विंडो है ऊपर, ये इस पे लाइट जलेगी लाल या ग्रीन। अगर लाल लाइट है तो उसका मतलब तब जो है प्लेयर को स्टॉप कर देना है, लेकिन अगर ग्रीन होगी तब उसको हिट करना है। तो ये इस खेल का बहुत रोमांचक हिस्सा है। जी वेद जी आप कुछ कह रहे थे। अब कमांड हो चुकी है यहाँ इसकी साइटिंग की। साइटिंग मतलब प्रैक्टिस के लिए इनकी जो सीरीज है जिसमें ये अपना कैलिब्रेशन एम सारा चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद मैच की कमांड आएगी। जी आपको बता दें साइटिंग यानी कि प्रिपरेशन टाइम, ये सिर्फ अभी प्रिपेयर कर रहे हैं सभी खिलाड़ी और इसके बाद जैसे ही साइटिंग टाइम कंप्लीट होगा तो ये असल खेल शुरू हो जाएगा। एक बार मैं आपको सभी लोगों हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे रूबरू करा देती हूँ और उनके क्वालिफाइंग स्कोर भी आपको एक बार बता देती हूँ। फायरिंग पॉइंट ए पर है संदीप कुमार 562.00 स्कोर पे। बी पर है विकास भाटीवाल जो कि राजस्थान से हैं। डी पर है आकाश। ई पर है आमिर अहमद। एफ से है राहुल झकार। और एक बार फिर आपको बता दें कि विकास भाटीवाल जो है वो 578 क्वालिफाइंग स्कोर लेकर आए हैं और आकाश जो है वो 557 का स्कोर हासिल किया है। डी पर है जम्मू कश्मीर से आमिर अहमद भट्ट जो कि 572 के स्कोर पे है। हरियाणा के से है राहुल झकार जो कि 547 के स्कोर पे है। अनुरोध पनवर जो है वो 553 के स्कोर पर है। फायरिंग पॉइंट जी निहाल सिंह 575 के स्कोर पर और एच पे है सिंहराज 547 के स्कोर पर। ये साइटिंग सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। साइटिंग सीरीज के में क्या होता है, इन लोगों को अपनी पिस्टल को सेट करना होता है। ये इसलिए होती है कि आपके शॉट कहाँ लग रहे हैं, उसमें आपको कितना करेक्शन करना है, तो वो सब कुछ ये शूटर्स अपना साइटिंग सीरीज में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगी वो कंपटीशन सीरीज स्टार्ट होगी। निहाल सिंह जो ओलंपिक डबल मेडलिस्ट हैं, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं हमारे जो हरियाणा से आते हैं। तकनीकी रूप से इसमें और हमारे जो एविल बॉडी के शूटर्स होते हैं इस इवेंट में थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ लोड की कमांड आती है और फिर उसमें यहाँ जो होता है वो रेडी थोड़ा डिफरेंस है वो एविल बॉडी के मैच में और इसमें। और यहाँ जो पॉइंट इनके काउंट होंगे वो हिट जो होगा 10.2 और मोर देन 10.2। बाकी इनका 10 भी लगता है तो वो 0 ही शो करेगा। उसके हिसाब से इनकी स्कोर की काउंटिंग होगी। अब ये फर्स्ट सीरीज कंपटीशन सीरीज की कमांड हो चुकी है और एक शॉट के लिए लाइट और उसके बीच में जो टाइमिंग होती है केवल एक शॉट के लिए 3 सेकंड होते हैं। संदीप हरियाणा से हैं ये। अटेंशन के बाद रेड लाइट और अब शॉट चलाने के लिए इनकी ग्रीन लाइट होगी, तब ये शॉट चलाएंगे। जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और क्योंकि हो सकता है हमारे दर्शकों को भी इसकी आवाज आ रही हो, इसमें बहुत तेज शोर होता है, बहुत ही ज्यादा इसकी आवाज है शॉट्स की, है ना। तो ये कान में कई बार ये एक्चुअली सर बता रहे थे ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे तो वेद सर बता रहे थे कि इसमें इतनी ज्यादा इनकी शॉट्स की आवाज होती है कि कई बार जो हियरिंग पावर बहरे भी हो सकते हैं ना, ऐसा कुछ दे कैन लूज देयर हियरिंग पावर। ऑफिशियल और वो शूटर जो होते हैं ईयर मफ या कान में कुछ लगा के रखते हैं, ये देखिए आकाश के, वो इसलिए होता है कि उनकी हियरिंग पावर पे इफेक्ट ना हो। डेफिनेटली। तो अभी आप राहुल जाखड़ जी हैं। हाँ, इनके बारे में आप बारे में कुछ बताइए सर। जी राहुल जाखड़ जी हैं, पुराने अनुभवी प्लेयर हैं और पैरा ओलंपियन भी हैं ये, और कई सारे इनके वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल भी इनके नाम है।
तो फर्स्ट सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गई है और इस सीरीज में 4 शूटरों के सामान्य स्कोर हैं, एक जैसे स्कोर हैं, 3 हिट। वो पहले आकाश, आमिर अहमद भट्ट और निहाल सिंह, इन तीनों के 3 हिट हैं, समान हैं स्कोर पे हैं ये दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखिए कि ये जो है बहुत ही हिट और मिस का खेल है। तो अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे देखें तो 4 खिलाड़ी हैं, आकाश, आमिर, निहाल सिंह और सिंह राज। इन तीनों ने ही 3 इनका टोटल बना है, 5 में से इनके 3 हिट हैं और 2 मिस हैं। और उसके अलावा जो 5th पोजीशन पर है वो भी टाई है, 3 खिलाड़ी हैं, अनुरोध है, राहुल है, संदीप हैं। उनके 2 मार्क्स हैं, यानी कि उन्होंने 3 मिस करे हैं और 2 जो है उनके हिट रहे हैं। और 8वीं पोजीशन पर अगर हम देखें तो विकास भट्ट है राजस्थान से, जो कि उनको एक ही भाटीवाल, हम क्योंकि स्क्रॉल बोर्ड देख रहे हैं तो वो हमें हाफ नाम दिखता है उसमें, तो कई बार विकास जो है वो राजस्थान से है, उनका 1 हिट है, यानी कि उन्होंने 5 में से 4 मिस कर दिए हैं, 1 हिट किया है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को इसके रूल से मैं वाकिफ करा देती हूँ कि ये जो खेल है इसका नाम है फाइनल P3 मिक्स्ड 25 मीटर पिस्टल SH1 का मुकाबला, यानी कि P3 मिक्स्ड 25 मीटर पिस्टल SH1। और इसमें जो रूल्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। वो रूल्स ये हैं कि जो ये खेल है ये सीरीज में खेला जाता है और इस सीरीज का मतलब ये होता है कि इसमें टोटल मिलाकर 10 सीरीज होती हैं। हर एक सीरीज में 5 शॉट्स खेले जाते हैं और इसमें जो है कोई हम अंक के हिसाब से नहीं देखते, हम देखते हैं कि अगर किसी भी खिलाड़ी ने 10.2 का हिट किया है या उससे ऊपर का है तो हम उसको एक हिट मानते हैं, और अगर उससे नीचे का टारगेट किया है तो हम उसे मिस मांगते हैं। तो एक सीरीज में मान लीजिए 5 शॉट है, तो 5 में से अगर जो खिलाड़ी है वो 3 बार हिट करता है, 3 बार उसका 10.2 से ऊपर का स्कोर आता है तो उसे हम हिट मांगेंगे, और अगर उससे नीचे है उसको हम 0 मानेंगे, उसको हम नहीं काउंट करेंगे। तो इसी तरीके से सीरीज चलती रहती है और जब 4 सीरीज कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद ही पहला एलिमिनेशन शुरू होता है। और बहुत टेक्निकल चीज है। वेद जी आप हमें बताइए इसमें कि जो ये टेक्निकल इसमें हम खेल रहे हैं और देख रहे हैं बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि 10 मीटर से और 25 मीटर में बहुत फर्क है। ये दूसरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी सीरीज के बाद 2 शूटरों का स्कोर समान है, 6 हिट। वो है निहाल सिंह और सिंह राज। अच्छा है, दोनों के 6 पॉइंट हैं, 6 हिट हैं। और आमिर अहमद भट्ट तीसरे स्थान पर हैं जिनके 5 हिट्स हैं, केवल 1 अंक पीछे हैं ये जी। और ये पहले का हम जो है हिट है उसको आगे जोड़ते रहते हैं ना जी, आगे वो ऐड होते जाएंगे इसमें, और इसी तरह से ये रैंक आपकी चेंज होती जाएंगी, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा। बिल्कुल। इससे पहले देखा जाए तो जब फर्स्ट सीरीज हमारी कंप्लीट हुई थी तो 4 हमें टॉप रैंक में मिले थे। इस वक्त हमें 2 टॉप रैंक पे हैं, निहाल और सिंहराज, दोनों ने जो है 6 उनके हिट हैं टोटल। और थर्ड पोजीशन पर आमिर अहमद हैं जिनके 5 हिट हैं, और 4 पोजीशन फिर टाई है जिसमें राहुल हैं और विकास हैं, ये दोनों के 4-4 अंक हैं। और 6th पोजीशन पर भी टाई 3 खिलाड़ी हैं, आकाश, अनुरोध और संदीप, इन तीनों ने 3 हिट दिए हुए हैं। ये अनुरोध पवार उत्तराखंड से आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, साथ में निहाल सिंह और उनके आगे सिंहराज जी। बहुत ज्यादा एकाग्रता का गेम, क्योंकि 3 सेकंड में गोली को चलाना, और वो भी 10.2 वो भी 3 सेकंड के अंदर। बिल्कुल। और इसमें एक आप एंगल के बारे में हम बात करते हैं 45 डिग्री, उसके बारे में बताइए। हमेशा हाथ को 45 डिग्री पे रखना होता है। देखिए जैसे अभी रखा है खिलाड़ियों ने, ये 45 डिग्री पर रखा है, और अपना हिट इसके बाद करेंगे। जैसे अब ये हिट कर रहे हैं, ये 3 सेकंड में किया है। 3 सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग। और एक और इसमें टेक्निकलिटी होती है माल फंक्शन की। माल फंक्शन जो होता है केवल एक ही अलाउ होता है, यदि शूटर का लक भाग्य साथ ना दे, दूसरा माल फंक्शन हो जाए तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हुई होता है इसमें। जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहेंगे, दर्शक भी बताएंगे, जो हम ट्रांसपेरेंट ग्लास की प्लेट देख रहे हैं, ये क्या चीज है? ये इसका जो एम्प्टी होता है, उसका खोखा जिसे कहते हैं हिंदी भाषा में, वो उधर मूव करता है राइट में, बहुत स्पीडी मूव करता है, तो दूसरे शूटर के मुंह पर ना लगे ये, इसलिए बीच में ये ग्लास लगाया जाता है। ये तीसरी सीरीज के बाद निहाल सिंह टॉपर हैं जिनमें, और आमिर अहमद भट्ट में 1 हिट का फर्क है, केवल 1 पॉइंट का। निहाल सिंह 8 हिट और आमिर अहमद भट्ट 7 हिट, और सिंहराज भी 7 हिट पर है।
बिल्कुल 3 लोगों ने जो लीड बनाई हुई है वो एक अच्छी लीड है, बाकी के 3 सेम है, आकाश, अनुरोध एंड राहुल जाखर। अब ये आप नेक्स्ट सबकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उज्ज्वला, जो यहाँ इस वक्त मस्कट है खेलो इंडिया में पैरा गेम्स के लिए, इन्हें मस्कट चूज किया गया है। ये एक स्पैरो बर्ड है और इनका नाम दिया है उज्ज्वला। और इस खेल को जो एक लाइन दी गई है वो है हौसलों की उड़ान, और इंग्लिश में बोले तो चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट। वाकई में ये अपने नाम से मेल खाते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट्स हैं, ये किसी चैंपियन से कम नहीं, और वाकई में इनकी कोई लिमिट नहीं। स्काई इज अ लिमिट एब्सोल्युटली। और ये जितना ये जीत रहे हैं, खेल रहे हैं, जितना जो इनका जज्बा है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, उससे ये वाकई में काफी अच्छे से श्योरिटी देते हैं कि हमारा जो भविष्य है भारत का, वो वाकई में उज्जवल हाथों में ही है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी जो है 15 शॉट्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 3 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चौथे पड़ाव पे जा रहे हैं, यानी कि 4 सीरीज जा रहे हैं। जैसे ही 4th सीरीज कंप्लीट होगी तो हमारा पहला एलिमिनेशन हो जाएगा। सबसे कम पॉइंट जिसके होंगे वो एलिमिनेट होगा 8th प्लेस के लिए। अच्छा वेद जी, आप हमें इसकी टेक्निकलिटी बताइए, इस गन के बारे में, और इस ये जो हम सामने इलेक्ट्रॉनिक टारगेट देख रहे हैं इसके बारे में कुछ बताइए। गन इसका कैलिबर .22 बोर होता है और ये ओलंपिक इवेंट भी है। और जो टारगेट टारगेट भी सारा कंप्यूटराइज टारगेट होता है। जब रेड लाइट होगी तब आपको अटेंशन रखना है, हाथ को ग्रीन के ऊपर। टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सेकंड कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। आप सेकंड के कुछ पार्ट में भी डिले हुए तो आप 0 मिस कर जाएंगे गोली को। देखिए अब ये स्टॉप रैंकिंग आ चुकी है। निहाल सिंह अभी भी अपना फर्स्ट पोजीशन बनाए हुए हैं विद 10। और दोस्तों ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जब हम टाई पे आ जाते हैं तो हम शूट ऑफ की सिचुएशन आती है। इस वक्त पे जो टॉप बॉटम 3 में जो है वो बॉटम 3 लोगों ने इसमें टाई किया है, तो अनुरोध, संदीप और विकास भट्ट। तो शूट ऑफ की सिचुएशन आ चुकी है, यानी कि ये तीनों खिलाड़ी एक बार और हिट करेंगे। क्या सीरीज खेलेंगे एंटायर की, क्या करेंगे? नहीं शॉट, ये शूट ऑफ शॉट है जी। पूरी सीरीज की होगी इनकी पूरी सीरीज, लेकिन 3 शूटर्स हैं। ये इंटरेस्टिंग है। और अक्सर कर 2 शूटर होते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो सीरीज होगी वो 3 शूटरों के बीच में, शूट ऑफ 3 शूटरों के बीच होना बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो रेयरली मिलता है। बिल्कुल। और जो है ये बहुत ही रेयर है अपने आप में, और हम भी यही देखना चाह रहे थे कि पैरा गेम्स में हमें शूट ऑफ की सिचुएशन आए और हम अपने दर्शकों को दिखाएं। तो दोस्तों ये शूट ऑफ की सिचुएशन है, इसमें बाकी के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, 5 खिलाड़ी कुछ नहीं करेंगे, बट जो आखिरी के 3 खिलाड़ी हैं बॉटम 3 पे हैं, अनुरोध उत्तराखंड से, संदीप हरियाणा से और विकास भट्ट जो राजस्थान से हैं, वो जो तीनों के तीनों शूट ऑफ की सिचुएशन में है इस वक्त। और एक सीरीज यानी कि 5 शॉट्स वो खेलेंगे, और इसमें जिसके ज्यादा हिट होंगे वो मेडल की रेस में आगे बढ़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग। पब्लिक में भी जिसका जोश है इस शूट ऑफ में, बहुत जोश के साथ ये शूट ऑफ चल रहा है तीनों के बीच। अनुरोध पवार उत्तराखंड से, संदीप कुमार हरियाणा से, विकास भाटीवाल राजस्थान से। देखिए एक से हिट हुआ है विकास भाटीवाल का, और दोनों लोगों के अभी मिस हैं। विकास भाटीवाल ने लीड बनाई हुई है अभी तक। अब विकास भाटीवाल अगेन सेकंड, 2 हिट कर चुके हैं, बाकी 2 0 पे हैं। इंटरेस्टिंग। विकास भाटीवाल लीडिंग विद 3 हिट्स इन शूट ऑफ। और इसी से वेद जी, अगर ये विकास अगर आगे बढ़ जाते हैं तो बीच में से 2, अब जैसे यही हुआ, विकास जो है वो आगे बढ़ गए और अनुरोध ने और संदीप ने एक साथ में आके एक शूट ऑफ, तो यानी कि फिर से शूट ऑफ विद इन अनुरोध पवार एंड संदीप कुमार फ्रॉम हरियाणा जी। अगेन शूट ऑफ। तो अब इन दोनों के बीच में होगा, जो पहले 3 में था अब 2 के बीच में मुकाबला है। अब फिर से एक सीरीज खेली जाएगी, फिर से देखेंगे कि किसने ज्यादा हिट किए, किसने ज्यादा मिस किए। बहुत इंटरेस्टिंग गेम, और कई बार ये गेम वाकई में चलती रहती है। हमने पिछले कई मैचेस में देखा है ये गेम काफी लंबी चली जाती है। कभी ये इसमें कुछ ज्यादा हो जाता है। ये होना इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है इस मैच का। बिल्कुल। शूट ऑफ बिटवीन अनुरोध पवार एंड संदीप कुमार। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल होने वाला है। शूट ऑफ की सिचुएशन है, फिर से 2 खिलाड़ी मात्र, अनुरोध और उत्तराखंड से, संदीप कुमार फ्रॉम हरियाणा जी, ये दोनों खेलेंगे और एक सीरीज खेलेंगे।
और फिर से जो ज्यादा हिट देगा, ये संदीप कुमार हैं हमारे, संदीप कुमार हैं। देखिए दर्शकों में काफी जोश है। ये अनुरोध पवार जी हैं उत्तराखंड से। संदीप कुमार ने 1 हिट दिया है इस वक्त और अनुरोध का जो है वो 0 हिट है। संदीप ने 2 हिट दिए हैं और 1 और हिट तो फिर संदीप गेम में इन हो जाएंगे और अनुरोध जो है वो गेम से आउट हो जाएंगे। दोनों का मिस। अभी संदीप के 2 हिट हैं जी, अनुरोध जी का 0 हिट है। अब दोनों का ही मिस है, लास्ट शॉट है, लास्ट शॉट। तो इस हिसाब से तो संदीप आगे आ ही चुके हैं। जी जी बिल्कुल आ चुके हैं। हाँ। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो फाइनल ही है। बिल्कुल संदीप अभी बने रहेंगे फाइट में। हाँ। और ये जो होगा इसमें एलिमिनेशन अनुरोध पवार जी उत्तराखंड का है फर्स्ट एलिमिनेशन। जी, फर्स्ट एलिमिनेशन आपको बता दें दोस्तों, आफ्टर शूट ऑफ, वो भी इतनी बार हमने शूट ऑफ देखा, पहले 3 के बीच में ये मुकाबला था, फिर 2 के बीच में हुआ और इसकी वजह से जो फर्स्ट एलिमिनेशन हुआ है वो अनुरोध का हुआ है, जो कि उत्तराखंड से है। अनुरोध पवार उत्तराखंड से एलिमिनेट हो गए हैं, 8th रैंक पर आए हैं फाइनल P3 मिक्स 25 मीटर पिस्टल SH1 मुकाबले में। एक बार फिर बता दें, आप देख रहे हैं खेरो इंडिया पैरा गेम्स 2023 डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर। बाकी सभी खिलाड़ी एक बार फिर एकाग्रता के। तो मैं बीच में अपने एक और सहयोगी से बात करना चाहूंगी। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी जो प्लेयर हैं उनको कि वो हमसे बात करें। पूजा अग्रवाल जो है वो शूटर है, इंडियन शूटर है और साथ में ये 8 मेडल जीत चुकी है। इंटरनेशनल पटल पर भारत का नाम बहुत बार रोशन कर चुकी है। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन। तो अभी मैच P3 का मैच बहुत ही रोमांचक मोड पे आ रहा है। पूजा, आप मुझे ये बताइए कि आपको कितना टाइम हो गया शूटिंग करते हुए? मैम मैंने शूटिंग स्टार्ट करी थी 2016 से। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ 10 मीटर खेलती थी। 2018 से मैंने 25 मीटर एंड 50 मीटर भी खेलना शुरू किया। वेरी गुड। तो इसके बाद से आपने 8 मेडल भी जीत लिए हैं, आप इंटरनेशनल मेडल भी जीत चुकी हैं। और अभी आगे की आपकी क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? मैम बिल्कुल अच्छी तैयारी है और आगे भी हम को मेहनत कर रहे हैं। आगे भी हर कोई चाहता है, हर खिलाड़ी का उद्देश्य होता है कि वो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीते देश के लिए। यहाँ बात हम अपने से ऊपर अपने देश के बारे में सोचते हैं। जब देश का झंडा लहराता है और हम राष्ट्रगान पे सब खड़े होते हैं तो जो फक्र महसूस होता है, जो फील होती है, वो आई थिंक शायद हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। वो बहुत ही शायद उसी फीलिंग के लिए ही कोई भी एथलीट इतनी मेहनत करता है अपने। बिल्कुल सही बात है। मैं अब फिर से एक बार अपने दर्शकों को स्कोरबोर्ड तक लेके जाऊं तो अभी फिर से अब जो है सीरीज खत्म हो चुकी है और इसमें 7th रैंक हमें मिली है विकास को, जो कि राजस्थान से है। विकास को 7th रैंक मिला है। विकास भाटीवाल 7th रैंक पर एलिमिनेट हो गए हैं और अभी फर्स्ट पोजीशन पर चल रहे हैं निहाल सिंह राजस्थान से और सेकंड पर हैं सिंहराज हरियाणा से, थर्ड पर हैं आकाश उत्तर प्रदेश से, 4th पे फिर से टाई है आमिर अहमद और राहुल जो कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा से हैं और एक और 4th पे है वो है संदीप कुमार, ये भी हरियाणा से हैं। इनके बीच में भी टाई है। तीनों के तीनों 9 शॉट्स जो है वो हिट पे हैं। आकाश जो है वो 10 हिट्स पे हैं। सेकंड नंबर पे सिंहराज 11 हिट पे हैं और फर्स्ट रैंक पे जो इस वक्त चल रहे हैं वो है निहाल सिंह राजस्थान से 12 हिट पर। तो मुकाबला बहुत कड़ा है क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन है, कब कहां पे बदल जाए गेम कुछ नहीं कह सकते। और 7वें एलिमिनेशन के बाद अब 6th एलिमिनेशन होगा, लेकिन 4 रैंक यहाँ पे चल रही है जो कि 3 इसमें ऑलरेडी compete कर रहे हैं प्लेयर्स। पूजा, आप लोग किस तरह की तैयारी करते हैं, क्योंकि एक चैलेंज तो आ ही जाता है, तो उसको कैसे ओवरकम करते हैं आप? उस चैलेंज को कैसे आप ओवरकम करती हैं? मैम जो ट्रेनिंग है वो अलग अलग लेवल्स पे होती है। लाइक हर लेवल पे हमें काम करना होता है, फिजिकल, मेंटल, टेक्निकल, इमोशनली भी अपने आप को स्टेबल रखना होता है। बहुत सारी चीजें होती है और उस पर हर एथलीट को काम करना ही होता है अगर आपको चैंपियन बनना है तो। बिल्कुल, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, P3 बहुत ही फास्ट इवेंट है। यहाँ पे बॉडी की एक्टिवनेस और माइंड की कामनेस दोनों की बहुत जरूरत है। 6 सीरीज होने वाली है और अब तक जो आकाश 4th रैंक पे था, अब वो अभी 1st रैंक पे लीड कर रहा है विद 13 हिट्स। बिल्कुल।
और एक बार फिर और अपने ये दर्शकों finally- को ये दिखाएं हम। तो टारगेट जो है इलेक्ट्रॉनिक टारगेट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, रेड और ग्रीन का खेल है। और जैसे ये अभी वेद जी बता रहे थे, वेद जी ये आपका वाला एक आ ही गया माल फंक्शन वाला। हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है शूटर के लिए भी और ऑफिशियल के लिए भी। मैं आपको बताऊं, इसमें मुझे बीइंग ऑफिशियल ये चीज याद आ रही है, क्योंकि उसमें एक अलग टाइप की एक्सरसाइज होता आती है। हाँ। जी, और ये माल फंक्शन अभी डिसाइड कर रहे हैं हमारे रेंज, ये जो जूरी मेंबर्स हैं, कि और वो उसको बताएंगे कि उसको माल फंक्शन मिलना है या नहीं, अलाउवेबल है या नॉन अलाउवेबल है। वो उसको अलाउवेबल कहेंगे, अलाउवेबल माल फंक्शन, ये इनका लक है कि इनको अलाउ हुआ है और नेक्स्ट रिमेनिंग शो वो चलाने के लिए। नेक्स्ट अलाउ मतलब क्या हुआ कि अब इनको कभी कभी ऐसा होता है कि शूटर की भी गलती हो जाती है, जो शॉट नहीं चलता है तब उसको अलाउ नहीं किया जाता है, वो नॉन अलाउवेबल होता है। और जो ये गन का फॉल्टी होता है या एमिनेशन का फॉल्टी होता है, उसके ऊपर फायरिंग पिन के ऊपर स्टक होता है, वो सारी चीजें देखना इस जूरी का काम होता है। जी। हाँ, और इसमें ये एक ही बार मिलता है। यदि इसी शूटर्स का दूसरा माल फंक्शन हो गया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा उसके लिए, क्योंकि वो अलाउ नहीं होता है। अच्छा, तो अगर वो भी सेकंड टाइम भी, अगर जैसे अभी उनकी गन की प्रॉब्लम थी, तो सेकंड टाइम भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो अलाउ एक ही होगा। अच्छा, तो ये किस तरह के रूल चल रहे हैं? ये ISSF के चल रहे हैं? ISSF, देखिए मैडम, पैरा में सारा ISSF का चलता है। हाँ। पैरा में केवल ये रूल है कि ये किस तरह की डिसेबिलिटी है उनको पैरा में आप लेंगे, लेकिन WSPS के भी तो रूल्स चलते हैं। WSPS के रूल है, वो चेयर कैसे इस्तेमाल करेगा और गन को कैसे हैंडल की करेगा, ये सारे कुछ रूल हैं। बाकी सारे टेक्निकल रूल सारे ISSF के हैं जी, इसमें कोई भी डिफर नहीं है। ये देखिए उज्ज्वला जो है वो बैठी हैं, आज थोड़ा शर्मा रही हैं उज्ज्वला। आप थोड़ा सा देख रही हैं, झांक रही हैं, ताक झांक कर रही हैं, और ये वाकई में बहुत क्यूट है, क्योंकि ये जब रेंज पर होती हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है। एक बार फिर शूट ऑफ की सिचुएशन आ गई है। जी बिल्कुल, फिर शूट ऑफ आमिर अहमद भट्ट और संदीप कुमार के बीच में शूट ऑफ है। ये बिल्कुल 10 हिट है दोनों के। बाकी में हमने कहा कि ऐसे हम पहले भी मैच देख चुके हैं जिसमें मैच लंबा खिंचता है शूट ऑफ की वजह से, लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये 8वीं पोजीशन से शूट ऑफ शुरू हो चुका है। जी। अब मैं पूजा से जानना चाहूंगी, पूजा आप क्या कहना चाह रही हैं इसमें? पूजा बहुत एक्साइटेड है और वो बहुत देर से हमें बोल रही है कि हमें भी कुछ बोलो। मैम सिर्फ T3 ही ऐसा इवेंट है जिसमें इतने ज्यादा शूट ऑफ्स होते हैं, क्योंकि इसमें डिस्क्रीट नंबर में चलता है कि 1 हिट है, 2 हिट है। उसके बाद 10 मीटर में होता है कि शूट ऑफ का मौका मिले, बट वो बहुत कम होता है, और 50 मीटर में तो बहुत रेयर चांसेस हैं। और शायद इसीलिए T3 का इवेंट इतना स्पेक्टेटर गेम माना जाता है, इतना ऑडियंस इसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि शूट ऑफ होता है जो सबकी दिल की धड़कनें रुकी हुई होती हैं, इवन प्लेयर की भी और ऑडियंस की भी। और शूट ऑफ को एंजॉय करने में जो मजा है वो बहुत मजेदार है। आपने बिल्कुल सही बात बोली है। और पूजा, ये सिर्फ उन्हीं के स्पेक्टेटर्स का नहीं है, ये हम भी जो कमेंट्री कर रहे हैं उनका भी, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर वो भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये अद्भुत खेल है। ये हर वक्त हम शूट ऑफ नहीं देखते, आपने सही कहा, और मात्र एक ऐसा यही खेल है 25 मीटर पिस्टल का जहां पे हम शूट ऑफ देख रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे हम 8वीं रैंक से शूट ऑफ देख रहे हैं। तो इस वक्त दोस्तों जो शूट ऑफ चल रहा है वो 6th पोजीशन के लिए चल रहा है। तो फर्स्ट रैंक पे अभी भी आकाश है उत्तर प्रदेश से, फर्स्ट रैंक पे टाई है। सिंहराज और आकाश दोनों फर्स्ट पोजीशन कायम रखे हुए हैं। 3rd पर है निहाल सिंह, 4th पर है राहुल, और 5th पर जो है वो भी टाई है आमिर अहमद और संदीप कुमार। इन दोनों के बीच में चल रहा है, जिसकी वजह से अब फाइनल जो हमारे को स्कोर आया है वो ये है कि एलिमिनेशन हुआ है संदीप कुमार का। तो यानी कि 6th रैंक पर आए हैं संदीप कुमार हरियाणा से, जिनका टोटल जो स्कोर है वो 10 हिट्स हैं। और अच्छा, एक चीज और बताइए वेजी, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे ये जो शूट ऑफ के जो इसने मारे हैं, हिट्स लिए हैं, तो ये अब हम रेगुलर गेम में तो काउंट नहीं करेंगे, ये सिर्फ नहीं, शूट ऑफ का जो स्कोर है वो उसमें काउंट नहीं होता है। ओरिजिनल शूट ऑफ केवल इन दोनों में से रैंकिंग डिसाइड करने के लिए शूट ऑफ होता है, वो उनके ओरिजिनल स्कोर में ऐड नहीं होता है। यहाँ इंटरेस्टिंग बहुत बन रहा है। सिंहराज जी और आकाश जी दोनों अभी आइडेंटिकल स्कोर पे हैं, और सिंहराज जी एक इतने पुराने और सिंसियर शूटर हैं कि आखिर तक अपने उसको छुपाए रखते हैं और आखिर में एकदम से निकल के आते हैं। और अभी भी वो बिल्कुल फाइट में है, क्योंकि आइडेंटिकल स्कोर है आकाश और सिंहराज का, और निहाल सिंह 12 और राहुल जाकर 11, एक पॉइंट का डिफरेंस है। आमिर में भी 10 का है डिफरेंस, लेकिन सिंहराज जी ने लीड बनाई हुई है अभी आकाश के साथ। अब देखिए एक गोली पे डिसाइड होता है, इसमें किसी का लक और सारी चीजें काम करती है, इनकी मेहनत तो होती ही है। पूछा, आप क्या इसमें और जोड़ना चाहती हैं?
जब शूट ऑफ होता है तो जो खिलाड़ी खेल रहा होता है वो तो होता ही है अपने प्रेशर में, साथ ही साथ जो नहीं खेल रहा है, जो रेस्ट पोजीशन में है, उसे भी अपने आप को इमोशनली, मेंटली मेंटेन करके रखना होता है। थॉट्स के साथ फाइट करके उसे प्रेजेंट में रह के अपने आप को मेंटेन करना होता है, ताकि जब उसका चांस है वो अपना 100% दे पाए। बिल्कुल सही बात है। सटीकता, एकाग्रता इस खेल का मूल मंत्र है। और सभी खिलाड़ी, और यहाँ एक बार फिर हम अपने दोस्तों को बता दें कि कि जब हम खिलाड़ियों की तरफ देख रहे हैं तो इनमें से जो फायरिंग पॉइंट आई पर खड़े हैं, तो यानी कि निहाल सिंह, ये स्टैंडिंग पोजीशन पर है और बाकी सब जो है वो चेयर पर हैं। इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल 5th रैंक पर जो है वो आमिर अहमद हैं जम्मू कश्मीर से। और अब हमारे पास 4 खिलाड़ी बचे हैं, लेकिन फर्स्ट रैंक पर अभी भी टाई बना हुआ है। निहाल सिंह और सिंहराज ने अपनी 15 शॉट्स हिट दिए हैं, तो दोनों फर्स्ट रैंक पर हैं। थर्ड पर हम देखें तो आकाश हैं जिन्होंने 14 का हिट दिया है, और 4th पे हम देखें तो राहुल हैं जो कि 13 हिट हैं। तो अब जो हम सीरीज देखेंगे इसके बाद से 4th रैंक एलिमिनेट हो जाएगी और उसके बाद वाला जो है वो फिर हमारे मेडल राउंड शुरू हो जाएंगे। थोड़े से हताश दिखते हैं आमिर, थोड़े हताश दिख रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये। इसी नेक्स्ट ओलंपिक के लिए सेलेक्ट हैं ये आमिर अहमद भट्ट। बेसिकली ये आर्मी से भी आते हैं, लेकिन यहाँ स्टेट काउंट होता है, इसलिए इनका आर्मी से नहीं, लेकिन आर्मी के शूटर हैं, बहुत अच्छे शूटर हैं ये आमिर अहमद भट्ट। जी जी, आप कुछ कह रही थी जी। अभी पीछे लीमा वर्ल्ड चैंपियनशिप में आमिर अहमद ने इंडिया के लिए कोटा लिया है, पेरिस पैरालंपिक के लिए कोटा उन्होंने जीता है। उन्होंने अपने दर्शकों को बता दें कि कोटा कोई ऐसा नहीं, एक टर्मिनोलॉजी है, यानी कि इनका सिलेक्शन हो गया है। हाँ, हम सर यानी कि सिलेक्शन हुआ है, जो हम बात करते हैं वो कोटा, ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसको गलत तरीके से ना लिया जाए। बट जी पूजा, आप कुछ कह रहे थे? जी मैम, बिल्कुल। कोटा लेना या कोटे को जीतने का मतलब है हमने भारत के लिए एक सीट हासिल करी है। बिल्कुल। कि अब उस सीट पे एक इंडिया का प्लेयर खेलेगा उस इवेंट में। हाँ। तो और वे जी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है खेल। अभी फर्स्ट पे जो थे, अभी थर्ड पे आ गए हैं सिंहराज, सेकंड पे अब उनका टाई हुआ। और अब देखिए कमाल का ये है कि अब सेकंड पे पोजीशन पे 3 खिलाड़ी हैं और ये शूट ऑफ की फिर से सिचुएशन है, और 4th रैंक किसको मिलेगी ये इसके बाद पता चलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि सिंहराज भी इसी की उसके अंदर आ गए शूट ऑफ में। तो सिंहराज, आकाश और राहुल जो है, तीनों के तीनों अब अपने आप को इस गेम में बनाए रखने के लिए अब कम्पीट करेंगे और एक सीरीज और खेलेंगे, और जो मैक्सिमम हिट देगा वो इस सीरीज में बरकरार रहेगा, और जो कम हिट देगा वो एलिमिनेट हो जाएगा 4th रैंक पर। और ये तीनों ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं P3 के, खास तौर पे राहुल जाखड़ फ्रॉम हरियाणा और सिंहराज फ्रॉम हरियाणा। ये दोनों बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं P3 इवेंट के, और राहुल जाखड़ बहुत बार इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के लिए P3 इवेंट में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ये एक समय था जब ये वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे थे P3 इवेंट में। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये सही कहा पूजा ने। मैं काफी 3 साल से पिछले देख रहा हूँ, उनके जो ट्रायल और कराता हूँ, एकदम से एंट्री ली है इन्होंने आज भी। और ऐसे ही ये मजे हुए पुराने जो खिलाड़ी होते हैं उनकी पहचान होती है। देखिए राहुल जाखड़, आकाश और सिंहराज जी, तीनों का ये शूट ऑफ है। और मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि जिस तरह से ये रोमांच पहला शॉट पहला पर बना हुआ है, उससे ज्यादा रोमांच कमेंट्री बॉक्स में भी है, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं और इनके बीच में भी आपस में एक होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा पहले बताए, क्योंकि ये इतने मजे ले रहे हैं शूट ऑफ के कि यस पूजा आप बोल रही थी, कुछ बताए। दो शॉट हो चुके हैं और आकाश और राहुल दोनों के एक हिट हैं, और अब 3 शॉट हो चुके हैं, बट सेम वही स्कोर है। आकाश एंड राहुल दोनों का एक हिट है। सिंहराज का अब तक 0 हिट है। 4th शॉट होने के बाद आकाश इज लीडिंग विद 2 हिट्स एंड राहुल इज ऑन 1 हिट एंड सिंहराज इज स्टिल ऑन 0 हिट। यहाँ पे पूरी सीरीज कंप्लीट हुई। आकाश एंड राहुल आर लीडिंग विद द 2 हिट्स एंड सिंहराज इज विद ओनली 0 हिट। तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगा सिंहराज का, उनको मिलती है 4th पोजीशन।
बिल्कुल। तो अब इसके हिसाब से 4th पोजीशन पर जो एलिमिनेशन हुआ है वो सिंह राज का हुआ है। दुर्भाग्य पर बात ये है कि ये पहली रैंक पे चल रहे थे, 1st पोजीशन पे चल रहे थे और इस वक्त ये एलिमिनेट हो गए हैं। तो ये वाकई में इस खेल का कुछ पता नहीं है कब कौन सा हिट आपको वाकई में हिट करे और सिंह राज को 4th पोजीशन पर ही अब संतुष्ट होना पड़ेगा। बेहतरीन खिलाड़ी हैं, हरियाणा से डबल ओलंपियन रह चुके हैं, बहुत ही बेहतर खेलते हैं और अब जो खेल में बचे हैं वो मेडल राउंड के लिए खेलेंगे। निहाल सिंह हैं, आकाश हैं और राहुल हैं। ये तीनों खिलाड़ी अब मेडल के लिए खेलेंगे और आपको बता दें कि 1st रैंक पर है निहाल सिंह, 2nd पर टाई है आकाश और राहुल हैं। अब तीनों फिर से एक सीरीज खेलेंगे और उसके बाद जिसके मैक्सिमम हिट हैं वो आगे बढ़ेगा गोल्ड मेडल के लिए और जिसके कम हिट होंगे वो ब्रॉन्ज मेडल के साथ अपने घर लौटेगा वापस। अभी स्क्रीन पर है निहाल सिंह, सब अपनी पोजीशन लेते हुए। निहाल, राहुल, आकाश तीनों ही बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं। राहुल एंड आकाश दोनों ने टोक्यो पैरालंपिक्स में P3 इवेंट को रिप्रेजेंट किया था। निहाल ऑलरेडी कोटा ले चुके हैं पेरिस पैरालंपिक में, ये P3 इवेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो तीनों ही अपने ही तरीके के बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं और 2 शॉट्स हो चुके हैं। पूजा, आप मुझे बताइए, जब आप गेम खेलती हैं तो उस वक्त आपके माइंड को आप किस तरह से वो करती हैं? कोई एक पर्टिकुलर ऐसी एक्सरसाइज है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हैं जो ये काम एंड कंपोज कर सकते हैं अपने आप को भी? मैम ऐसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं बट शूटिंग इज अ बेसिकली इंडिविजुअल गेम। तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि ये टेक्निक है, आपको ये सर्च करना होता है, ये जानना होता है कि आप पर कौन सी टेक्निक लागू होगी। जो एक ऑल ओवर बात कही जा सकती है वो बेसिकली यही है कि आप प्रेजेंट में रहें, जो करना है उसे 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ तो करें। अब मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि ब्रॉन्ज मेडल के विजेता हमें मिल चुके हैं। ब्रॉन्ज मेडल है राहुल हरियाणा से जी, राहुल जखार हरियाणा से गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल विजेता बनते हैं P3 मिक्स 25 मीटर पिस्टल SH1 मुकाबले के। और 1st रैंक पे भी अभी भी जो है टाई है, यानी कि इसमें सिल्वर और गोल्ड कुछ नहीं पता किसको मिलेगा क्योंकि 1st रैंक 18 हिट्स के साथ है और दोनों में आकाश और निहाल अपनी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। और अब इस सीरीज के बाद पता चलेगा कि कौन गोल्ड लेके जाता है, कौन सिल्वर लेके जाता है या फिर शूट ऑफ फिर से हमारे दर्शक देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेद जी, आप इस पे कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, राहुल जाखड़ जी ब्रॉन्ज मेडल पे आए, देखने वाली बात थी। स्टार्टिंग में ये काफी पीछे चल रहे थे, जो पिछले कई मैचों में मैं इनका देख चुका हूँ। नीचे से आके ऊपर आना और 3rd पोजीशन ब्रॉन्ज मेडल पे अपनी जगह बनाना, ये मैं इनकी क्वालिटी बहुत टाइम से नोट कर रहा हूँ। और ये हमारे अभी आकाश उत्तर प्रदेश से और निहाल सिंह दोनों ही एक इमर्जिंग शूटर हैं, दोनों ही इमर्जिंग शूटर हैं, स्पेशली इस 25 मीटर के जी। और आकाश आज उन्हें फाइट दे रहे हैं निहाल सिंह को, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। निहाल सिंह राजस्थान से हैं, फिजिकली काफी अच्छे हैं। और ग्रीन और रेड का सिग्नल, रेड पे स्टॉप, जैसे स्टॉप है वो पूरा हाथ नीचे नहीं जाता है दोस्तों, 45 डिग्री बहुत पर अच्छा, ही रहता है। इंटरेस्टिंग। ये 19-19 का स्कोर दोनों का। यस, आकाश नाउ आकाश एक प्लस पॉइंट है उनका 20, निहाल सिंह 19। इसमें फिर से दोनों का सेम हो गया 20-20 पे। निहाल सिंह ने एक और हिट दिया और ये जिसकी और इसी के हिसाब से गेम फिर से पलट गई है और निहाल सिंह बन गए हैं गोल्ड मेडल विजेता और आकाश को मिलता है सिल्वर मेडल। तो यानी कि गोल्ड मेडल विजेता बनते हैं निहाल सिंह P3 मिक्स 25 मीटर पिस्टल SH1 मुकाबले में और आकाश जो है वो सिल्वर मेडल विजेता है उत्तर प्रदेश से 20 हिट के साथ। और ब्रॉन्ज मेडल के विजेता है राहुल हरियाणा से। मेरे साथ हैं मिस्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, जो कि CRO भी हैं। कई बार वो आप उनको रेंज पे भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल वो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं और शूटर भी रह चुके हैं, कोच हैं। और मेरे साथ में है पूजा अग्रवाल, जो कि इंडियन पैरा एथलीट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
और यहाँ हमारे तीनों प्लेयर्स निहाल गोल्ड मेडल, आकाश सिल्वर मेडल एंड राहुल जाखड़ फ्रॉम हरियाणा ऑन ब्रॉन्ज मेडल। तीनों को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। वाकई में तो एक बार फिर से फुल स्कोर आपको बता देते हैं। निहाल सिंह स्कोर है 22 हिट पे, आकाश है सिल्वर मेडल विजेता 20 हिट के साथ, राहुल झकार जो है वो है 16 के साथ 16 हिट दिए उन्होंने और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। आप देख रहे हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 फाइनल P3 25 मीटर पिस्टल मिक्स्ड SH1 का मुकाबला। मैं हूं स्वाति भाटिया और इस वक्त हम सब हैं डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर न्यू दिल्ली में। और एक बार फिर आपको बता दूं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 ने पहली बार पैरा गेम्स का आयोजन किया है खेलो इंडिया ने, और इसका जो स्लोगन है वो है चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट। और आपने अभी जो खेल देखा वो है मिक्स्ड 25 मीटर पिस्टल SH1 का मुकाबला। मिक्स्ड इसलिए क्योंकि वुमेन और मेन दोनों ही इसमें मिक्स्ड इसलिए क्योंकि इसमें वुमेन और मेन दोनों ही अलाउ होते हैं। लेकिन संयोग से कोई नहीं आया। लेकिन संयोग ये था कि इसमें कोई विमेन नहीं थी फिलहाल, लेकिन था ये मिक्स्ड ही मुकाबला, तो किसी विमेन ने क्वालिफाई नहीं किया था, तो इस वजह से एक बार फिर से मैं आपको स्कोर बोर्ड के साथ छोड़ के जाती हूँ। आपको एक बार फिर बता दूं कि गोल्ड मेडल विजेता है निहाल सिंह 22 हिट पे, आकाश जो है ये सिल्वर मेडल विजेता है 20 हिट के साथ, और राहुल जो है वो 16 हिट के साथ ब्रॉन्ज मेडल विजेता है। और इसी के साथ मैं आपको स्कोर बोर्ड के साथ छोड़ते हुए जा रही हूँ। मैं हूँ स्वाति भाटिया और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023।